पास ही था कि वो अली मुर्तजा गुनगुनाते थे कि मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब जानते हो? वो शेर बब्बर, वो जो हर एक पर गालिब आ जाए, बल्कि जिसकी दहाड़ सुन करके कई लोगों के बहुत कुछ हो जाए, उसको हैदर कहा जाता है। हजरत इमाम कासिम ने जब ये दहाड़ा तो अम्र बिन साद ने और काफिले के सिपह सालारों ने एक बहुत नामी गिरामी पहलवान को बुलाया जिसका नाम अजरक था। उसको बुलाया और कहा कि तू यजीद से हर महीने 10,000 दिरहम वजीफा पाता है। इतना बड़ा पहलवान था। कहा कि जा मुकाबिल में। उसने कहा मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस जैसे छोटे लड़के से लड़ूं। मैं मुल्क शाम का सबसे बड़ा पहलवान और तुम 19 साल के बच्चे से मुझे लड़ने भेज रहे हो। फिर उसने आकर के कहा कि कासिम कोई बड़ा हो तो भेजो। इमाम कासिम ने कहा कि तेरे खीमे में जो छोटा है या जो जिसे तू समझता है उसे पहले भेज ताकि मैं अपने जौहर तो तुझे दिखाऊं। उसने कहा कि अगर तू मुझसे लड़ने की ख्वाहिश रखता है तो मेरे बेटे हैं जो एक से बढ़कर एक पहलवान हैं, उनसे पहले लड़। 4 बेटे थे, चारों के चारों पहलवान थे। या अजरक नामी पहलवान के 4 बेटे थे और उसने अपने बेटों को भेजा इमाम कासिम के साथ लड़ने के लिए। और उसके बेटे वो हाथी की तरह चौड़े थे, ऊंचे चौड़े। और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े जिस्म का बॉडी बिल्डर पहलवानी होता हो, अंदर से कपास भी भरी होती है। आया एक बड़ा बेटा और इमाम कासिम के साथ लड़ने लगा। इमाम कासिम के अंदर वो फुर्तीलापन था कि कूफा के लोग जिन्होंने जंग के मनाजिर को रिवायत किया है, वो कहते हैं कि इमाम कासिम जब घोड़े पर अपनी पुश्त बदलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आसमान पर बिजली चमक रही है। वो अपनी तलवार को लहराते हुए जब घोड़े को इधर से उधर करते तो इतनी तेजी थी कि बिजली की तरह तेजी। और मिनट नहीं गुजरे कि उसका सर जमीन पर ले आया। एक बेटा गया, दूसरा आया, दूसरे को मौत के घाट उतारा। तीसरा आया, थोड़ी सी भी ज्यादा देर नहीं गुजरी, तीसरा भी मौत के घाट उतरा। चौथा आया, चौथा भी। 4 को इन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया था। 19 साल का जवान अब ललकारने लगा, कहां है अजरक? उस पहलवान को बुलाओ जो 10,000 दिरहम यजीद से खाता है। मेरे अजीजों, 10,000 खाने वाला 3 दिन के भूखे शेर के सामने क्या मुकाबला कर।